बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर होने लगा वो है प्रोग्रामिंग टाइम 3.1 एंड 3.2 जो कि इफ़ स्टेटमेंट्स में हमें शो करनी है। इफ़ स्टेटमेंट का लेक्चर हमने लिया। इफ़ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि उसकी कंडीशन क्या होगी और एसोसिएटेड कोड किस तरह से होगा। अब उसको हम प्रोग्राम में किस तरह देखेंगे वो देख लें। सबसे पहले तो इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन सिंटेक्स आ जाता है। सिंटेक्स कह लें या जनरल स्ट्रक्चर कह लें, एक ही बात है। इफ़ कंडीशन देन एसोसिएटेड कोड। इसी से हमने देखना है कि आज प्रोग्राम में जो हमने शो करना वही हमारी स्टेटमेंट होगी। अब प्रोग्रामिंग टाइम 3.1 कौन सी है प्रॉब्लम, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। परसेंटेज ले रहे हैं हम स्टूडेंट की एज इनपुट के तौर पे, एंड डिस्प्ले पास। और पास हमने शो करना है डिस्प्ले में इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। अगर तो परसेंटेज जो अबव 50 होगी तभी पास हमें शो होगा। इफ़ कंडीशन यहाँ पे कौन सी है, इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंक्लूड stdio.h ग्रेटर दैन लेस दैन साइंस देन वॉइड मेन। अब कर्ली ब्रैकेट्स दो लगा दिया आपने। देन हमारा असाइन करनी है हमने वैल्यूज़ या फिर जो भी हम अपने प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे परसेंटेज शो करनी है और हमारे पास वेरिएबल डाटा टाइप कौन सा होगा, क्योंकि वो पॉइंट्स में भी आ सकती है परसेंटेज, तो इसलिए फ्लोटिंग डाटा टाइप हम लेंगे, FLOAT फ्लोट। एंड देन परसेंटेज हमने इनपुट में लेनी है, परसेंटेज। और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर अपना लगा दिया। अब आगे क्या हमने, पहले तो हमने इनपुट में लेनी है परसेंटेज। प्रिंटफ और स्कैनफ का फंक्शन यूज़ होगा। प्रिंटफ सबसे पहले एंटर योर नंबर यहाँ एंटर योर परसेंटेज लेनी है और उस पर कंडीशन लेनी है। एंटर योर परसेंटेज। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन हमारे पास ख़त्म हो गया। एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन सिंबल लाजमी है। एंड देन स्कैनफ का फंक्शन क्या यहाँ पे यूज़ होगा, स्कैनफ। एंड क्योंकि फ्लोटिंग हमारे पास यूज़ हो रहा है डाटा टाइप, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे परसेंटेज मॉडुलस, या फिर परसेंटेज कह लें या मॉडुलस कह लें, एफ। एंड देन कोमा साइन एम्परसेंड परसेंटेज। स्कैनफ का फंक्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये तो हमने शो कर दिया कि प्रिंटफ शो होगा और स्कैनफ चलेगा। अब आ गई कंडीशन की बारी। बुक से आप देख के करें, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक आपको समझ नहीं लगेगी कि इसे हमने किस तरह करना है। बुक में भी यही शो किया गया कि सबसे पहले आपने प्रिंटफ और स्कैनफ का फंक्शन किया, परसेंटेज आपने यूज़र से ले ली, उसको प्रॉपर्ली वर्किंग कर ली। देन इफ़ कंडीशन आ जाती है। अब जो आगे प्रोग्राम होगा वो हमारा इस सिंटेक्स को देखते हुए होगा। सबसे पहले इफ़ का आएगा, इफ़, देन एक कंडीशन होगी हमारे पास। कंडीशन कौन सी हमें अपनी बुक में दी गई स्टेटमेंट में, वो थी इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50, यानी कि परसेंटेज जो है वो 50 से अबव होनी चाहिए, तभी हमारे पास पास शो होगा। पास हमने शो करना है इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज़ हो सकता था, लेकिन हमें क्या बताया गया, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50, अबव 50, यानी कि ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। अब ये इफ़ आ गया, कंडीशन आ गई, देन पीछे रह गया एसोसिएटेड कोड। एसोसिएटेड कोड में हमने क्या शो करना है, हमने शो करना था पास, कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हम शो करेंगे पास। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाती है प्रिंट एफ, में हम शो करेंगे पास। इसमें न्यू लाइन में शो करने के लिए हमने यूज़ कर लिया एस्केप करैक्टर, एंड देन पास हमने शो कर दिया। यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है इसका, ये प्रोग्राम जो था क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपने जो समझना है सिर्फ ये इफ़ कंडीशन को समझना है। सबसे पहले इफ़ तो आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब जो आगे कंडीशन हमें इनपुट में दी गई वो थी परसेंटेज इज़ अबव 50। परसेंटेज अबव 50 होगी तभी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। ये हमने कंडीशन दी थी इनपुट में।
देन प्रिंट एफ पास। जब अगर 50 से ऊपर होगी तो एसोसिएटेड कोड रन करेगा। एसोसिएटेड कोड यहाँ पे क्या आया हमारे पास, पास। अब इसके आउटपुट में अगर तो आप 47 पुट करते हैं जो कि बुक की एग्जांपल है, या फिर 40 पुट करते हैं आउटपुट में, सबसे पहले तो आपको ये एंटर जो परसेंटेज शो होगा, आप परसेंटेज अपनी पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 40% वहाँ पे लिख दी आउटपुट में, तो आपको आंसर क्या आएगा, कुछ नथिंग, आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी, कोई भी आंसर शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ कंडीशन एसोसिएटेड कोड, इसके साथ कोई एल्स कोड नहीं लगाया। अगर तो एल्स कोड लगाएंगे तब वो शो होगा। लेकिन अगर आप जो कि बुक में लिखा हुआ 67% लिखते हैं अपनी परसेंटेज, तो तब आपको शो होगा पास। इस प्रोग्राम में सिर्फ हमने देखा कि इफ़ कंडीशन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। अब जब प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें कंडीशन समझने की ज़रूरत है। बाकी सारे प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ के फंक्शन हैं। अब प्रोग्रामिंग टाइम 3.2 क्या है? अ मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट्स द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला दिया गया, ग्रोस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 इन ब्रैकेट्स प्लस बोनस। अब यहाँ पे इनपुट्स में हमें क्या मिल रहा है, तो जैसे कि हम फिज़िक्स में करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह से इनपुट लेते हैं, वैसे ही हमने प्रोग्राम में करना है कि इनपुट निकालनी है। इसे एक दफ़ा पढ़ के हम इनपुट अपनी निकाल सकते हैं। If the number of sold items are more than 100 and the number of items are 0, then bonus is ₹10,000, otherwise bonus is 0। अब ये यहाँ पे इस लाइन की समझ आपको लगे तो ये लाइन हमें एक कंडीशन दे रही है जो कि हमने पहले देखी। इफ़ के साथ होगी कंडीशन, ये वही वाली कंडीशन है पहली दो लाइनों में कि एक तो आइटम सोल्ड होंगी मोर देन 100 एंड नंबर ऑफ ब्रोकन आइटम होंगी 0, देन ही हमें बोनस मिलेगा, अदरवाइज़ हमारा बोनस 0 हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक सैलरी, एक इनपुट हमें मिल गई, नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स ये दूसरी इनपुट है, ब्रोकन आइटम्स तीसरी इनपुट आ गई फ्रॉम यूज़र जैसा कि लिखा भी हुआ है, एंड देन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी हमारे पास चौथी इनपुट आ गई हमारे पास, ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब सबसे पहले तो इसमें हमने इनपुट लिख लेनी है, अगर क्योंकि पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है या फिर मुश्किल है क्योंकि सैलरी पॉइंट्स में नहीं होती, आपको सीधी सीधी बेसिक सैलरी या फिर 10,000 मिल जाती है, या फिर 10,001 नहीं मिलेगी आपको कभी, या 10,100 नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो वो पॉइंट में नहीं होगी। सबसे पहले तो इंटीजर, देन अपने जो भी इनपुट में हमें दिया गया वो देखेंगे। यहाँ पे था सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अंडरस्कोर का साइन। अब क्योंकि सी लैंग्वेज में हम कोई स्पेस नहीं छोड़ सकते, वो स्पेस भी मैटर करती है, वो एक अपना वजूद रखती है, इसी वजह से हम यहाँ पे अंडरस्कोर का साइन डालते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को बता देता है कि यहाँ पे स्पेस हमने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया तो ये अंडरस्कोर ही शो होगा। इस तरह से हम इजीली इसे कर सकते हैं। अगर स्पेस छोड़ देंगे तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। बेसिक सैलरी एक थी इनपुट हमारे पास, दूसरी थी आइटम्स सोल्ड, तीसरी इनपुट यहाँ पे देखें तो हमें मिल रही है ब्रोकन आइटम्स, ब्रोकन आइटम्स। चौथी इनपुट जो है हमारे पास है ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ग्रोस सैलरी, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। अब सबसे पहले इंटीजर एक और चीज़ बताई गई है, बोनस इज़ इक्वल टू 0, अदरवाइज़ बोनस इज़ इक्वल टू 0। लेकिन इफ़ तो कंडीशन थी, इफ़ में हमें पहले कंडीशन मिल गई, देन एक अगला इंटीजर मिला बोनस इज़ इक्वल टू 0। बोनस को वैल्यू कर दिया साइन हमने 0, इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर भी एक इक्वल का साइन आ रहा है तो वो मैथ में इक्वल होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में वो असाइनिंग होगा कि हम बोनस को असाइन कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू 0 होगी। अब जो प्रिंट एफ का बेसिक फंक्शन है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पहले हम एंटर द बेसिक सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी पूछ रहे हैं यूज़र से,
देन नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड पूछ रहे हैं, देन आइटम्स कितनी ब्रोक हुई वो पूछ रहे हैं, और उसके पीछे स्कैनफ का फंक्शन चल रहा है जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं। लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ क्या वो थी, इफ़ कंडीशन एसोसिएटेड कोड, कि हम इसको कैसे करेंगे। ये तो हमने काम कर लिया। अब इसी के ज़रिए हमने प्रिंट एफ और स्कैनफ का फंक्शन शो करना है। देन आगे इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। इफ़ का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, क्योंकि सिर्फ हमने इस कंडीशन को और एसोसिएटेड कोड को देखते हुए, इस सिंटैक्स को देखते हुए अपनी इफ़ कंडीशन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले आ जाता है इफ़ कंडीशन क्या थी, हमें इनपुट में मिली थी नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100, पहली कंडीशन। एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारे पास। इफ़ आइटम सोल्ड्स, यहाँ पे सोल्ड आइटम्स इज़ ग्रेटर दैन 100, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि हमें बताया गया कि 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर दैन होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड आर मोर देन 100, यानी कि ग्रेटर दैन 100। एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड देन हमारे पास आ रही है आइटम्स ब्रोकन। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं देनी इसलिए मैं अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, आइटम्स ब्रोकन, और कंडीशन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये होगी हमारी कंडीशन। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड कोड है हम उसे शो करेंगे। अब इस कंडीशन के साथ एक और चीज़ जुड़ती है जो कि बोनस था हमारा। पहले हमने शो कर दिया इंटीजर बोनस इज इक्वल टू 0, असाइन कर दी उसे 0 की वैल्यू। अब हम शो करेंगे बोनस इज इक्वल, असाइनिंग करेंगे बोनस असाइन 10,000। अगर तो ये कंडीशन पूरी होती है तब हमारे पास एसोसिएटेड कोड जो रन होगा वो होगा 10,000। अब आगे फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा अपने देखा, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस बोनस। अब आगे जो प्रिंट एफ का फंक्शन है सिर्फ वो कर लेते हैं, बाकी फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझेंगे जो कि ईजी है समझना। ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज़ परसेंटेज डी, सेम जैसा कि हमने पहले प्रिंट एफ के फंक्शन चलाने थे। ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज़ परसेंटेज डी, मॉडुलस डी कह लें, ये एक ही बात है। एंड देन उसका यहाँ पर ही हमने असाइन कर दिया ग्रॉस सैलरी को, कोमा ग्रॉस सैलरी। अब जो हमारा फंक्शन रन कर रहा है वो इस फ्लो चार्ट से समझना बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आ गया स्टार्ट में हमने बोनस को असाइन कर दिया 0 की वैल्यू से। अब बोनस को 0 की वैल्यू से असाइन करने का मकसद क्या था, एक तो बोनस आ गया हमारे पास 10,000 और दूसरा बोनस आ गया 0। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास बोनस 0 को शो करना है, इसीलिए हमने बोनस को असाइन किया बोनस 0। देन इनपुट्स में हमने देखा बेसिक सैलरी थी हमारे पास, आइटम सोल्ड थी एंड ब्रोकन आइटम्स थी, बिल्कुल इसी तरह। एंड देन जो प्रोसेसिंग जहाँ पे होनी है हमारे पास, जो कि कंडीशन आ रही है हमारे पास, वो थी आइटम सोल्ड इज़ ग्रेटर देन 100, यानी कि सोल्ड आइटम जो है 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर यूज़ हो गया। एंड ऑपरेटर में अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें, अगर तो वो ट्रू है तो फिर आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, अगर तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स है, तो वो पूरा आंसर ही हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ये इसका एक रूल है छोटा सा जो कि याद करने वाला। आइटम सोल्ड इज़ ग्रेटर देन 100 एंड आइटम्स ब्रोकन इज़ इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ याद से, आइटम्स ब्रोकन इज़ इक्वल टू 0। देन ही हमारे पास दो तरह की देखने के लिए मिलते हैं, एक तो बोनस इज़ इक्वल टू 10,000 और दूसरी कंडीशन जो जा रही है वो भी हमारी इसी में जा रही है, ग्रॉस सैलरी के फॉर्मूले में इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस सोल्ड आइटम मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस बोनस एंड देन प्रिंट ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी चल गई। एसोसिएटेड कोड क्या था हमारे पास, वो था प्रिंट ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस कंडीशन हमारे पास ही देख ली हमने, जो कि असाइनिंग वैल्यू हमने की थी बोनस को 10,000, वही थी हमारे पास एसोसिएटेड कोड, वो था हमारे पास एसोसिएटेड कोड बोनस असाइनिंग 10,000। इसी से हमने देखा कि अगर तो ग्रॉस सैलरी, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया हुआ बुक में, इन द अबव एग्जांपल बोनस इज इनिशियलाइज्ड एट 0, इसे छोड़ इट इज़ टू बी नोटेड दैट ग्रॉस सैलरी इज़ कैलकुलेटेड आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक। एक इफ़ ब्लॉक हमने देखा जो कि सिर्फ था इस इफ़ के स्टेटमेंट में और इस बोनस तक, सिर्फ यहाँ पे ये था
हमारे पास ब्लॉक एक इफ़ ब्लॉक कैलकुलेटेड आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक, ग्रॉस सैलरी को हमने कैलकुलेट किया आउटसाइड द इफ़ ब्लॉक, प्रिंट एफ का फंक्शन आ गया, वेदर द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100 और नॉट द ग्रॉस सैलरी मस्ट बी कैलकुलेटेड। क्या बताया गया कि ग्रॉस सैलरी जो है वो मस्ट बी कैलकुलेटेड है, वो तो मिलनी ही मिलनी है एक एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 10,000 है या फिर 1000 है तो वो तो उसे मिलनी है, ये तो एडिशनल है, कंडीशन के साथ आ रही है हमारे पास। होप्स हो कि आपने इफ स्टेटमेंट की इस प्रोग्रामिंग टाइम 3.1 और 3.2 को समझ लिया होगा। अगर तो आपको समझ आ गई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।